brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इसमें हर आदमी चाहता है कि मैं उससे आगे रहूँ, मैं उससे आगे रहूँ, लेकिन व्यक्तिगत तो कोई बात हो सकती नहीं। मैं समझ लो पार्टी लेने के मामले में अभी सब मिलके काम कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि भाई सचिन पायलट से हमारी कौन सी कोई ज़मीन थोड़ी बट रही है, सचिन पायलट से हमारी कोई यही नहीं, डिफरेंसेस नहीं है। जनता बीजेपी से 1.5-2 साल में पूरी गले तक भरियाई उगता चुकी है और सारी जनता कांग्रेस के कामों को, कांग्रेस के कार्यकाल को, कांग्रेस नेता को याद कर रही है। हमारे कल के ये है कि भाई हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, एक अच्छा मैसेज गया। और मैं समझता हूँ थोड़े बहुत और जोर लगाते तो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट रिपीट हो जाती, लेकिन हमारे काम जनता याद कर रही है और अगली बार हमारी गवर्नमेंट 100% आ गई, बहुत भारी बहुमत से आ गई। आज हमारे साथ हैं दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा। सीधी बात करते हैं सर। सबसे पहले तो बात करेंगे राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के दिन जो प्रोग्राम हुआ था उसकी चर्चा है राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो पहले तो एक राजेश पायलट ऐसे नेता थे, ये 36 कौम के थे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया था और हर साल प्रेरणा दिवस के रूप में उनकी जन्म पुण्यतिथि मनाते। कल 25वीं थी इसलिए बड़े स्केल पे मनाया गया था। मैं समझता हूँ कि जो लोग उनके प्रति आस्था रखते थे सब लोग उसमें पधारे थे। कल काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के सारे नेता पधारे थे और जो फॉलोअर्स थे वो भी उसमें पधारे थे। मैं समझता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और ये करीब साल भर तक ये प्रोग्राम सारा चलेगा। और 2 साल का ज़्यादा उनसे अटैचमेंट था, कोई यहाँ से सांसद रहे थे, लगातार रहे थे, हम लोग भी उनको बहुत नज़दीक रहे थे, तो अच्छा प्रोग्राम रहा था। 25 साल बाद में भी जिस व्यक्ति को इतनी जनता याद रखे, मैं समझता हूँ उस व्यक्ति में कोई न कोई तो ऐसी व्यक्तित्व तो उसका ऐसा ही था। किस तरीके से तैयार की गई, ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाया जाएगा, दिल्ली तक ले जाया जाएगा? ऐसे तैयारी वाली बात नहीं। मेरे को अच्छा लीडर कोई भी होगा, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे अपने जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, उसी श्रेणी में कहूँगा राजेश पायलट जी आज़ादी के इस बाद में हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कई ऐसी बातें आम लोगों के लिए लोकसभा में और उनको लागू भी किया था। टेलीफोन क्रांति में समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी देन है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये उनके दिमाग की उपज थी। इसके अलावा उनका ये था कि भाई जो कमज़ोर परिवारों के लड़के उच्च पदों पर नहीं पहुँचेंगे, कमज़ोर लोगों का भला नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे उनके विचार थे जो जनता में आज भी सार्थक हो रहे हैं। इसको लेकर के जनता उनकी फॉलोअर है 25 साल बाद में भी। उनसे जीवन के जुड़े हुए जो पहलू थे, जो फोर्स की ड्रेसअप हो या प्रदर्शनी जो लगाई गई थी, उसका क्या महत्व है? क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रदर्शनी भी देखी। ऐसा इसका उसका मेन उसका ये है कि मैसेज होता है, एक प्रेरणा होती है। अब एक व्यक्ति ने किस तरह से गरीब परिवार में पैदा होकर के जो उसने अपनी लाइफ एक बहुत गांव में नीचे किस तरह शुरू करी थी, दूध बेचने वाला किसान, खेती, और वहाँ से पढ़ाई करी उन्होंने विकट परिस्थितियों में। फिर वो आर्मी में गई, आर्मी में भी बड़े बोल्ड, जो 71 का वार था उसमें उन्होंने भाग लिया, उन्होंने वो फाइट उड़ाते थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ करके राजनीति करी। राजनीति में मैं समझता हूँ 20 साल में उन्होंने 20 साल में बहुत लोगों को 20 साल हो जाते हैं, मेरे खुद को 20-25 साल हो गए। 20 साल में उन्होंने बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी राजनीति, पूरे देश में अपना नाम कमाया। तो बहुत सी चीज़ उनसे सीखने की है, व्यक्ति को सीखनी चाहिए। लोग कहते हैं, कल जब मैं पब्लिक से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि राजेश पायलट में और सचिन पायलट सिमिलरिटी जैसी लगती है। उनका जो एक कह सकते हैं जो उनका नेचर है पायलट से, राजेश पायलट से काफ़ी मिलता जुलता है, चाहे बोलने का तरीका हो। देखो सचिन पायलट स्वयं राजेश पायलट के पुत्र हैं, तो निश्चित है कि उनमें काफ़ी हद तक उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि सचिन पायलट के अलावा भी आम जनता भी उनसे प्रभावित है और बहुत से लोग ऐसे जो उनके अनुयायी हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया था सचिन पायलट और उनके रिश्ते को लेकर, उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि अब मैं आपसे पूछूं कि क्या सीज फायर हो गया है, क्योंकि मतभेद काफ़ी सालों तक चले। ऐसा ये देखो राजनीति की वो है, प्रतिबद्धता होती रहती है। ये राजनीतिक कंपटीशन का ज़माना है, इसमें हर आदमी चाहता है कि मैं उससे आगे रहूँ, मैं उससे आगे रहूँ, लेकिन व्यक्तिगत तो कोई बात हो सकती नहीं। मैं समझ लो पार्टी लेने के मामले में अभी सब मिलके काम कर रहे हैं। कल अशोक जी ने भी अच्छी बात आए थे, राजेश पायलट जी के साथ में वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पायलट के बारे में वो भी जानते हैं, वो भी अच्छे लीडर है। राजेश पायलट जी के बारे में उन्होंने बोला भी है और उन्होंने बोला कि भाई सचिन पायलट से हमारी कौन सी कोई ज़मीन थोड़ी बट रही है, सचिन पायलट से हमारी कोई यही नहीं, डिफरेंसेस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज गया पार्टी हित में भी। जो कल का प्रोग्राम था उसका प्रेरणा के रूप में तो है ही है, लेकिन हमारी पार्टी के हित में भी जो कल का प्रोग्राम हुआ उसका पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया, देश के अंदर अच्छा मैसेज गया। इससे कांग्रेस भी प्रदेश में मजबूत होगी। लेकिन
चर्चा ये है कि ये सीज फायर कब तक चलेगा, क्या चुनाव से ऐसा पहले ये खत्म सब हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ, जनता बीजेपी से 1.5-2 साल में पूरी गले तक भरियाई उगता चुकी है और सारी जनता कांग्रेस के कामों को, कांग्रेस के कार्यकाल को, कांग्रेस नेता को याद कर रही है। हमारे कल के ये है कि भाई हम सब एकजुट होकर का काम करेंगे, ये एक अच्छा मैसेज गया और मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट राजस्थान कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी इसलिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि प्रसाद लाल मीणा कुछ दिन पहले कह गए थे कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो अब की बार बीजेपी आ गई तो अगली बार कांग्रेस अपने आप आ नहीं, जाएगी। वो तो क्या है कि राजस्थान का पिछले 20-25 साल से ये चल रहा है ऐसा, अगर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार वास्तव में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। जैसे पिछली बार मात्र हमारी 21 सीट आई थी, लेकिन इस बार हम बहुत अच्छी स्थिति है, हमारा विपक्ष मजबूत है, 70 सीट आई थी हमारी और मैं समझता हूँ थोड़े बहुत और जोर लगा देते तो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट रिपीट हो जाती। लेकिन हमारे काम जनता याद कर रही है और अगली बार हमारी गवर्नमेंट 100% आएगी, बहुत भारी बहुमत से आएगी। बहुमत से आएगी। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी और दी गई है एमपी में, तो एमपी के हालात भी कुछ ऐसे ही रहे हैं राजस्थान, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं जिम्मेदारी? देखो क्या है कि संगठन के पीछे कोई पार्टी चलती है और राहुल गांधी जी ने इस बार अभी हाल ही में गुजरात में सारे ऑब्जर्वर लगाए थे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि संगठन को उचित महत्व मिले, पार्टी लेवल पर संगठन के हिसाब से पूरे नेता काम करें और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी हम एमपीओ को ऑब्जर्वर लगाया, बड़े लीडर्स को ऑब्जर्वर लगाया, पूर्व अध्यक्षों को ऑब्जर्वर लगाया, सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर लगाया, मुझे भी उसी के तहत देवास का ऑब्जर्वर लगाया और हमारा काम ये कि संगठन को किस तरह से मजबूत करें, चाहे जिला अध्यक्ष के पद हों, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के पद हों, क्योंकि लंबे टाइम के बाद में हमारी पार्टी में मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तियों के वफादार लोग ज़्यादा हो गए, पार्टियों के लोग कम हो गए। इस बार राहुल गांधी का सोच है कि व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, व्यक्ति का वफादार नहीं होकर के पार्टी का वफादार होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का चयन करो जो पार्टी के प्रति समर्पण हो, जो मेहनती हो और जिसकी जनता में छवि हो। तो उस चयन के लिए हम लोगों को लगाया गया। हम सबकी सलाह से ये जो अभियान चल रहा है, संगठन सृजना अभियान है इसका नाम, सबकी सलाह से हम अच्छे पदाधिकारी निकाल के लाएंगे और निश्चित उसका पार्टी को फायदा हुआ। क्या इसलिए उन्होंने कहा कि बारात में घोड़े नाचते रहते हैं लेकिन रेस में दो दूसरे घोड़े भाग रहे, क्या इसी को लेकर उन्होंने ये बात कही? देखो, संगठन सृजन ये है कि बहुत से लोग क्या जैसे वृद्ध हो गए, बहुत से लोग काम नहीं कर पा रहे, एक तरह से पुनर्गठन टाइप मानो। इसका नाम इसलिए संगठन सृजन अभियान रखा है। संगठन का सृजन करना, उसको पुनः स्थापित करना, पार्टी के प्रति, पार्टी की नीति रीति, राहुल गांधी जी की क्या सोच है गरीबों के प्रति, एसटी के प्रति, एससी के प्रति, ओबीसी के प्रति, गरीब सवर्ण के प्रति, संविधान के प्रति राहुल जी का क्या सोच है, ये सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और अच्छे जो पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका हर गांव में, हर ढाणी में कार्यकर्ता है। सवाल इस बात का है कि उन कार्यकर्ताओं की जो योग्यता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसको निखारना है और उनको संगठन महत्व दिलाना है। लास्ट सवाल पूछूंगा, आपने कहा कि योग्यता, लेकिन कुछ सालों से कांग्रेस में माने या राहुल गांधी जो युवाओं की जो टीम थी वो तो राहुल गांधी को कहे या फिर कांग्रेस को कहे छोड़ के चले गई ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग या तो कोई ईडी के डर बहस के बारे, या कोई सत्ता के लालच में, या कोई विभिन्न कारणों से कुछ लोग चले गए, नहीं कांग्रेस ऐसा मतलब मैदान है, ऐसा अथाह समुद्र है, यहाँ कार्यकर्ता की कमी नहीं है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, दोबारा एक से एक बढ़िया कार्यकर्ता हमारे पास में है और एक से एक बढ़िया लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं और कांग्रेस मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ में देश में स्थापित होगी। बीजेपी की बात करें तो इस वक्त तिरुलाल मीणा खाद बीज की फैक्ट्री में जा रहे हैं, जो नकली खाद है उस पर खर्चा कर रहे हैं, किस तरह के मानते हैं, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यू उनके काफ़ी समय हो गया है इस कार्रवाई को लेकर? देखो, भारत की 70% जनता जो है कृषि आधारित है और मैं समझता हूँ चाहे सरकार हमारी हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, वास्तव में खाद बीज जो मूल जो हमारी उपज का साधन है, जिससे हम हमारी आर्थिक स्थिति का भी साधन है, देश की का भी है, किसानों का भी है, वो अच्छे किसानों को मिलने चाहिए। यदि वास्तव में गलत हो रहा है, करोड़लाल जी ने कार्रवाई करी है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। वास्तव में किसानों को पूर्ति खाद बीज अच्छी होनी चाहिए ताकि उपज भी अच्छी हो सके। सारा डिपेंड उसी को डिपेंड करता है, तो इस काम को मैं समर्थन करता हूँ। लास्ट सवाल पूछूंगा, 1 साल हो गया सांसद के रूप में आपको देखो, कहा क्या जाता है, रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा मतों से आप जीते, तो मत जीत के 1 साल हो गया है, तो मेन प्रायोरिटी पे कौन सा काम है आप लेकर स्पोर्ट बंद करवाएं, कौन सा काम, एक ऐसा काम बता दीजिए जो अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रह गया है कि नहीं अब ये काम तो करना जरूरी है। देखो, वैसे तो हमने जब से साल भर से जो भी हमारे प्रदेश के स्तर के मुद्दे हैं,
जो भी गरीब तबके के मुद्दे हैं, ST OBC के मुद्दे हैं, उनको हमने लोकसभा मजबूती से उठाया है और उसमें हमको कई जगह सफलता भी मिली है, क्योंकि हम विपक्ष में बैठते हैं। इस बार बहुत मजबूत विपक्ष है, हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया। जहाँ तक अपने क्षेत्र का सवाल है, सबसे ज़्यादा समस्या ब्लैक स्पॉट की थी यहाँ पर, जो हमारे कुछ करीब 9 के आसपास स्वीकृत हो गए और 6-7 हमारा अंडर प्रोसेस है। और सबसे ज़्यादा बात है कि जो मनोहरपुरा से लेकर दौसाई हाईवे है हमारा, ये इस पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, महीने में 10-20 मौत होती है। मैं कहूँगा कि देश में सबसे ज़्यादा किसी हाईवे पे लंबाई में यदि मौत होती है तो दौसा के बीच में होती है। इसके लिए हम मंत्री जी से कई बार मिले, हमने कार्रवाई करी, इसकी DPR बन रही है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि ये काम पूरा हो। इसके अलावा कोतुर से लालसोट है, लालसोट बाईपास है, मंडावरी बाईपास है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गंगापुर सिटी की जो रेल लाइन स्वर्गीय राजेश पांडे ने स्वीकृत कराई थी, उसमें पिछली सरकार ने एक ट्रेन चालू करी थी, डेमो ट्रेन जयपुर से लेकर गंगापुर। एक ट्रेन हमने उस पर भी चालू करी है। हम ये चाहते हैं कि एक ट्रेन और इस पर जयपुर से लेकर गंगापुर, गंगापुर से जयपुर चालू हो। तो ये हमारे कई ऐसे काम में कुछ ट्रेन है जिनका भी दौसा, बांदीकुई, बसवा, बस्सी, रुकना तंताव से, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से रख रहे हैं और जनता की जो भी डिमांड आ रही है उनको मजबूती के साथ में, मंत्री हो चाहे सरकार हो चाहे लोकसभा, मजबूती से रख रहे हैं। अब कितने सफल होते हैं, कितने वो काम करते हैं, सत्ता को डिपेंड करता है। सत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।